आखिर लैब टेक्नीशियन या फिर किसी भी पैथोलॉजिस्ट के लिए क्या पैथोलॉजी सॉफ्टवेयर सच में इंपॉर्टेंट है? तो देखिए, पैथोलॉजी सॉफ्टवेयर का होना सच में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर तीन चीजें आप बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये आती है कि जो आप पेशेंट की एंट्री करते हैं उसका डेटा आपके पास प्रॉपर वे में मेंटेन होता है। सेकंड, आपको अगर कंप्यूटराइज्ड टेस्ट रिपोर्ट देना है तो वो आप सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही दे सकते हैं, जो कि बहुत आसान तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हैं। और थर्ड होता है, अगर किसी डॉक्टर का इंसेंटिव मेंटेन करना हो तो वो भी आप मेंटेन कर सकते हैं, और ये सॉफ्टवेयर से आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो यहां से एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि आपका लैब भले ही छोटा हो, किसी गांव में हो या फिर किसी रूरल एरिया में हो, या फिर आपका कोई लैब बहुत बड़ा हो, हर एक सिचुएशन में आपके पास पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फटाफट से इस सॉफ्टवेयर में लॉगिन करेंगे और जो तीन इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स मैंने आपको बताया, जैसे कि पेशेंट की एंट्री करना, कंप्यूटराइज्ड टेस्ट रिपोर्ट निकालना और डॉक्टर का इंसेंटिव मेंटेन करना, तो इसे हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो इसे और भी अच्छे से हम समझ सकते हैं। चलिए फटाफट से सॉफ्टवेयर के अंदर लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आपकी क्लिनिक का जो नेम होगा वो यहाँ पर शो होगा, यहाँ पर आपकी सिटी शो होती है और यहाँ पर आपका फाइनेंशियल ईयर शो होता है। जस्ट आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर हम यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे और उसके बाद हमारे सामने सॉफ्टवेयर का कंप्लीट डैशबोर्ड ओपन होकर के आ जाएगा। अब सॉफ्टवेयर हमारे सामने ओपन होकर के आ जाता है तो यहाँ पर पेशेंट की एंट्री हम प्रॉपर वे में कर सकते हैं। देखिए, इसका एक बड़ा बेनिफिट ये भी है ना कि आपके लैब में जितने भी पेशेंट्स आते हैं उन पेशेंट्स का आपके पास एक रिकॉर्ड होता है। तो वो पेशेंट अगर आपके पास दोबारा भी आ रहा है, कभी भी आ रहा है, तो आप उसका रिपोर्ट आप सर्च कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर में और उसको दोबारा से जनरेट करके दे सकते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक प्रॉपर डेटाबेस होता है। तो चलिए मैं आपको एक पेशेंट एंट्री करके दिखाता हूँ। तो पेशेंट एंट्री करने के लिए आपको क्या करना होगा, जस्ट यहाँ पे पेशेंट एंट्री पे क्लिक करेंगे, उसके बाद न्यू बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए आज का जो स्पेसिफिक डेट है वो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर शो करेगा। जस्ट आपको एंटर प्रेस करना है, अगेन एंटर। ये लैब नंबर, टाइटल, ये सब चीजें ऑटोमेटिक आती हैं। और अगर आप डिजिट 24 चैनल को पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको ऑलरेडी हमने ये काफी डिटेल्ड में बताया हुआ है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी तक आपने डिजिट 24 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए फटाफट से पेशेंट का नेम एक एंट्री करते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर हमने पेशेंट नेम दिया नूपुर सिंह, ये हमारे पेशेंट का नेम हो गया। एंटर प्रेस करेंगे, यहां पर हमें एज देना होगा एज लाइक 25। अगेन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे ना डॉक्टर रेफरेंसेस आ जाते हैं। तो जिस भी डॉक्टर के रेफरेंस से आए हैं वो डॉक्टर सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर अगर वो सेल्फ आए हैं, खुद से आए हैं, तो हम सेल्फ भी कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन रहता है आपके पास और आप जितने चाहे उतने डॉक्टर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक डॉक्टर इंसेंटिव का मॉड्यूल भी इंपॉर्टेंट होता है, तो आप यहाँ पे प्लस बटन पे दबाएंगे तो यहाँ से आप डॉक्टर मेंटेन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप कोई भी डॉक्टर मेंटेन कर सकते हैं। जैसे चलिए मैंने एक डॉक्टर का नेम मेंशन किया है, डॉक्टर तनवीर आलम। तो ये देखिए ये एक डॉक्टर नेम हो गया। यहाँ पर हम ईमेल आईडी दे सकते हैं अगर हमने यहाँ पर देना है तो, और चाहे तो इसे हम स्किप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनीवे, कॉन्टेक्ट नंबर भी ऑप्शनल होते हैं, आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज आप इसे भी स्किप कर सकते हैं। कमीशन आपको कितना देना है, लाइक इंसेंटिव जिसे हम बोलते हैं, तो वो जितना भी आपके डॉक्टर्स के साथ सेट है वही इंसेंटिव आपको यहाँ पर मेंटेन करना होता है। उसके बाद क्लोज करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये नेम भी आपको शो हो जाएगा। तो ऐसे आप जितने चाहे उतने नंबर ऑफ डॉक्टर्स अपना क्रिएट कर सकते हैं। विद इंसेंटिव मॉड्यूल आप सारी चीजें मेंटेन कर सकते हैं। अब एंटर बटन प्रेस करना है। यहाँ पे कुछ एड्रेस वगैरह आप चाहे तो दे सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर पेशेंट का सैंपल डेट, रिपोर्टिंग डेट सब ऑटोमेटिक आता है। डेट एंड टाइम भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो आप सॉफ्टवेयर में आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम एंटर करते हैं कैटेगरी, वेट, डिपार्टमेंट, रिमार्क्स। और यहाँ पर जब आने के बाद आप देख सकते हैं कि जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट, कोरोना, सीबीसी, डेंगू, कार्ड टेस्ट, स्टूल एग्जामिनेशन, बायोकेमिस्ट्री, हेमाटोलॉजी, लीवर फंक्शन, यूरिन एग्जामिनेशन, सेरोलॉजी, ऐसे बहुत सारे टेस्ट यहाँ पर ओपन हो गया है। और वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो विडाल टेस्ट का एक अलग फॉर्मेट होता है जो कि सेरोलॉजी में आता है, तो वो भी हमने क्रिएट किया हुआ है। तो एनीवे, चलिए यहाँ पर हम दो टेस्ट को क्रिएट करते हैं। सबसे पहली चीज तो हमारे पास एक टेस्ट आएगा जो कि है हमारे पास
लीवर फंक्शन टेस्ट से रिलेटेड। तो देखिए मैंने जैसे ही लीवर फंक्शन टेस्ट सेलेक्ट किया तो इसके जो पैरामीटर्स होते हैं वो हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। तो अब हमारे पास ऑप्शन ये होता है, या तो हम चाहे तो इंडिविजुअल पैरामीटर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे पास सेकंड ऑप्शन ये है कि हम एक बार पूरे ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे तो सारे के सारे टेस्ट सिलेक्ट हो जाएंगे। तो सॉफ्टवेयर इतना आसान है कि आपके पास दोनों फीचर है। आप चाहे तो पूरे पैरामीटर्स को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अलग अलग इंडिविजुअल टेस्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दोनों आप आसानी से कर सकते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी अभी दिखा दिया है। तो चलिए मैंने ऊपर में टिक मार्क किया है, तो ऊपर में देखिए ये सारे टेस्ट सिलेक्ट हो गए। अब इसकी टोटल कॉस्ट जो है वो 2000 है। जब आप सॉफ्टवेयर को अपने यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं तो आप इसकी जो प्राइसिंग है, इसकी जो कॉस्टिंग है, या फिर कुछ मास्टर सेटिंग है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अभी लीवर फंक्शन के अंदर SGOT, S-ब्लूब्रिन डायरेक्ट, S-ब्लूब्रिन इनडायरेक्ट, टोटल प्रोटीन्स, एल्बुमिन, ये सारे ना पैरामीटर्स आ रहे हैं। अब मे भी ऐसा हो सकता है कि आप चाहते हैं कि इसके अंदर इसके अलावा कुछ और पैरामीटर्स ऐड हो, तो इसके लिए हमने मास्टर सेटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। अब जितने चाहे उतने लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स इसमें ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और अगर आप चाहते हैं कि उसमें से कुछ पैरामीटर्स जो है वो हम नहीं रखना चाहते हैं, उसको हाइड करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। तो यहां से एक चीज तो क्लियर है कि आप टेस्ट ग्रुप भी जितने चाहे उतने ऐड कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स आप जितने चाहे उतने ऐड कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं, आपके ऊपर है। तो ऐड, अपडेट, एडिट और डिलीट, ये सारे ऑप्शंस आपको सॉफ्टवेयर में दिए हुए हैं। बस आप अपने अकॉर्डिंग इसको लैब के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। और प्राइसिंग तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप मास्टर में जाकर के उसे सेट कर देंगे। एक बार मैं आपको उसका भी ओवरव्यू दे दूंगा। एनीवे, फिलहाल ये सारे पैरामीटर्स को सिलेक्ट करने के बाद अगर पेशेंट आपका एडवांस में 1000 पे कर रहा है, तो देखिए मैंने 1000 जैसे ही टाइप किया तो यहाँ पे नेट बैलेंस जो है ये 1000 रुपीज शो कर रहा है। इट मींस कि आपका पेशेंट ने अभी 1000 पे किया है, नेट जो बैलेंस होगा ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक आपको बताएगा। तो एनीवे, जस्ट आप इसको सेव करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो इसका एक रिसिप्ट भी आप निकाल के दे सकते हैं। ये देखिए एक रिसिप्ट आ जाता है पूरे लीवर फंक्शन टेस्ट का, और उसके बाद आप ये रिसिप्ट अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो जैसे चाहे वैसे आप इसको कस्टमाइज कर लेंगे। एनीवे, फिलहाल इसे हम क्लोज करते हैं। अब आते हैं टेस्ट रिपोर्ट पे। तो ये है टेस्ट रिपोर्ट। टेस्ट रिपोर्ट में बेसिकली क्या होता है कि हर एक टेस्ट जो अभी पेंडिंग में है वो आपको ऊपर में ध्यान देना है। ये देखिए यहाँ ऊपर में आप अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर दो फॉर्मेट बने हुए हैं, एक तो है पेंडिंग और सेकंड है कंप्लीट। तो जो टेस्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे वो आप कंप्लीट में ऐसे टिक मार्क करेंगे तो देख सकते हैं जो पेंडिंग में है वो पेंडिंग में शो होगा। जैसे देखिए मैंने कंप्लीट पे टिक मार्क किया, ओके करा, तो अभी आज की डेट में मेरे पास कोई कंप्लीटेड टेस्ट नहीं है। अब यही अगर मैं एक वीक पहले या फिर 1-2 महीने पहले का देखना चाहता हूं तो बस मैं सेलेक्ट करूंगा, ओके बटन पे क्लिक करूंगा, तो देखिए इतने सारे टेस्ट मैंने कंप्लीट कर लिए। तो ये सारे टेस्ट हमें शो हो रहे हैं। तो ऐसे आप जैसे चाहे वैसे आप टेस्ट को सर्च कर सकते हैं, बाय पेशेंट नेम, रेफर्ड बाय, कॉन्टेक्ट नंबर, कैटेगरी, ये सारे ऑप्शन है। और जो टेस्ट आपने बनाए नहीं है उसको बस वो आपको पेंडिंग में शो होगा। जैसे देखिए इतने सारे टेस्ट पेंडिंग में है, लेकिन मुझे आज की डेट का सिर्फ पेंडिंग डेट देखना है। तो मैं क्या करूंगा कि आज का डेट सिलेक्ट करूंगा, ओके करूंगा, तो मुझे सिर्फ आज की डेट का दिखाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। तो ये नूपुर सिंह हमने एक ऐड किया था। अब इस पे हम जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए दोस्तों हमारे सामने ये ऑप्शन आ गया। बस आपको यहाँ पर वैल्यूज इनपुट करनी है, बाकी कुछ फॉर्मूला सॉफ्टवेयर में लगे होते हैं तो वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा, और जो आउट ऑफ द रेंज है वो ऑटोमेटिक रेड हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो वैल्यू है ये आउट ऑफ द रेंज है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका रेंज जो है 6 to 8 है, लेकिन यहाँ पर आपने 2 जैसी वैल्यू डाला तो ये रेड हो चुका है। तो इस तरीके से आप टेस्ट रिपोर्ट में भी ये चीजें रिप्रेजेंट करा सकते हैं, और मतलब टेस्ट रिपोर्ट कस्टमाइज होता है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। एनीवे, चलिए हम कुछ वैल्यूज यहाँ पे इनपुट कर लेते हैं। देखिए ग्लोबुलिन का वैल्यू ऑटोमेटिक आ गया। अभी मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा एजी रेशियो ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर अगेन एंटर करेंगे, यहाँ पर हम एल्कलाइन फोस्फेट का नंबर देंगे, SGOT आप यहाँ पर दे सकते हैं, फिर आपका SGPT है वो भी मेंशन कर सकते हैं। कुछ और भी टेस्ट के आपको अगर डिटेल्स डालने तो आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। ओके करेंगे, प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको बस एंटर क्लिक करना है और ऐसे फॉर्मेट्स आ जाएंगे आपके पास। हमने टेस्ट में ऐसे ऐसे फॉर्मेट्स दिए हुए हैं कि एक तो आपका विदाउट लेटर हेड आएगा और एक विथ लेटर हेड भी आएगा। तो हमारे पास ये दोनों ऑप्शन होते हैं। चलिए मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। जैसे कि अगर आपने टेस्ट पे सिलेक्ट किया, आप इसको प्रीव्यू करेंगे तो देखिए एक ऐसा होता है जिसमें आपका लेटर हेड पहले से प्रिंटेड होता है, और यहाँ पर ये जब टेस्ट निकलेगा तो वो उस लेटर हेड के ऊपर आएगा। और यहाँ पर देखिए आपका जो आउट ऑफ द रेंज है तो वो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा,
और उसके बाद आपका जो वैल्यूज है वो देखिए कितने प्रॉपर वे में यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस तरीके से आपकी पूरी वैल्यू शो होगी। नीचे में आपका डॉक्टर का नेम, सिग्नेचर, डेजिग्नेशन, बारकोड, ये सारी चीजें प्रॉपर वे में प्लेस्ड होकर के आएंगी और नीचे में आपका फूटर होगा। तो ये तो एक टेस्ट रिपोर्ट का फॉर्मेट हो गया जिसे आप अपने अकॉर्डिंग, अपने लैब के अकॉर्डिंग जैसे चाहे वैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा फीचर आपको सॉफ्टवेयर में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है, मैं एक और आपको फॉर्मेट दिखाता हूं। ये देखिए कुछ इस टाइप का फॉर्मेट रहता है। इस टाइप के फॉर्मेट को भी आप अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा रेड मार्क करके आ रहा है, जो आउट ऑफ द रेंज है वो रेड कलर का आ जाएगा। और उसमें देखिए नीचे में कुछ इस तरीके के आपके डिटेल्स होंगे, यहाँ पर आपका बारकोड वगैरह होगा। तो ये आप देख ही सकते हैं, अलग अलग फॉर्मेट्स है, आप जैसे चाहे वैसे फॉर्मेट्स प्रिंट कर सकते हैं। फिर आपका एक और फॉर्मेट मैं यहाँ पर आपको शो कर सकता हूँ कुछ इस टाइप का, कि देखिए इसमें लेटर हेड हमने ऑलरेडी आपके अकॉर्डिंग डिजाइन किया हुआ है। तो ये लेटर हेड भी आपको शो हो जाएगा, आपका कस्टमर नेम वगैरह सब कुछ आएगा, नीचे में बारकोड, फिर टेस्ट रिपोर्ट, और फिर नीचे फुटर में आपने जो अपना टेक्स्ट लाइन अगर आपको ऐड करना है तो वो आ जाए। तो आप समझ ही सकते हैं कि अलग अलग टाइप के फॉर्मेट्स हैं और जैसा भी आपको फॉर्मेट्स पसंद आता है उस टाइप के आप मैनेज कर सकते हैं। ये देखिए ये जो फॉर्मेट है ये बेसिकली विडाल टेस्ट का है। तो विडाल में देखिए क्या होता है कि कुछ इस टाइप के जो लाइक सेटअप होते हैं वो इस तरीके से पैटर्न पे काम करता है। तो हमने देखिए इसका भी एक फॉर्मेट बना रखा है। ये फॉर्मेट आपके वाइडल टेस्ट में सारे के सारे वाइडल टेस्ट में काम आएंगे। और डॉक्टर का सिग्नेचर देखिए आप थोड़ा ऊपर में चाहते हैं तो ऊपर में हो जाएगा, बारकोड मैनेज हो जाएगा। तो यहां से आप इतनी चीजें तो समझ रहे हैं कि टेस्ट रिपोर्ट जो है वो कस्टमाइजेबल होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसे चाहे वैसे इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। एनीवे फिलहाल इसे भी हम क्लोज करते हैं, यहां से क्लोज करते हैं। तो देखिए अभी मैंने जो 3 चीजें आपको स्टार्टिंग में बताई थी, पेशेंट की एंट्री करना, टेस्ट रिपोर्ट, डॉक्टर इंसेंटिव, ये आप मेंटेन कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको दिखाया। अब देखिए हमारे पास पेंडिंग में, यहाँ पर हमारे पास हमने पेंडिंग सिलेक्ट किया हुआ है। तो ये पेंडिंग में अगर आप ओके बटन पे क्लिक करोगे, जैसे देखिए मैंने ओके बटन पे जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर पेंडिंग में भी कुछ भी शो नहीं कर रहा, लेकिन मैं कंप्लीट पे जैसे यहाँ पे टिक मार्क करूंगा और अब मैं ओके बटन पे क्लिक करूंगा तो देखिए ये टेस्ट हमने कंप्लीट कर लिया। तो ये आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। अब इसी तरीके से इसके कुछ रिपोर्ट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए डॉक्टर का प्रॉफिट वाइज शेयर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक डॉक्टर सिलेक्ट कर लिया, इनका 35% देना है तो 35% आप ऐसा सिलेक्ट करेंगे और आज के डेट का टोटल टेस्ट हुआ था 520 रुपीज का, टोटल का शेयर कितना हुआ 182 रुपीज। तो इस तरीके से ना आप जैसे चाहे वैसे मेंटेन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि हर एक पैरामीटर वाइज भी आप यहाँ पे कॉस्ट और प्रॉफिट शेयर मेंटेन कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसे चाहे वैसे यहाँ पर मेंटेन कर लेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है मास्टर सेटिंग्स का। तो मास्टर सेटिंग्स में बेसिकली क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर टेस्ट ग्रुप में जाएंगे तो जितने भी ग्रुप है जैसे कि बैक्टीरियोलॉजी, बायोकेमिकल, बायोकेमिस्ट्री, बायोस्पी, बॉडी फ्लूइड, कंप्लीट ब्लड काउंट, कोरोना, ये ऐसे ना आप जितने चाहे उतने नए ग्रुप्स भी बना सकते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर का बाय डिफॉल्ट तो दिया हुआ है, उसमें भी चेंज कर सकते हैं और अगर उसको आप चाहते हैं कि नया ऐड करना तो वो भी कर सकते हैं। इसलिए आप विजिट 24 चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हर एक मॉड्यूल, हर एक सेटअप पे हमने कंप्लीट ट्यूटोरियल ऑलरेडी आपको अपलोड किया हुआ है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और किसी ग्रुप को आपकी नीड ही नहीं है, वो टेस्ट ही आप नहीं करते, तो उसे आप डिलीट भी कर सकते हैं। नीचे में आप देख सकते हैं डिलीट का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसी तरीके से जब टेस्ट ग्रुप में जाते हैं तो अब हमारे पास आता है लिस्ट ऑफ टेस्ट। तो यहाँ पे जितने भी पैरामीटर्स है आप देख सकते हैं कि जितने पैरामीटर्स है वो सारे के सारे ऑलमोस्ट इसमें दिए हुए हैं। तो किसी भी पैरामीटर को आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मुझे हेमोग्लोबिन सर्च करना है तो ये देखिए मैंने HA टाइप किया, ये हेमोग्लोबिन आ गया। तो ये हेमेटोलॉजी में भी है, कंप्लीट ब्लड काउंट में भी है, तो ये यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। अब इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसे आप एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, ये दोनों ऑप्शन है। और अगर कोई नया टेस्ट ऐड करना है तो यहाँ से नया टेस्ट ऐड कर लेंगे, सीरियल ऑर्डर नंबर, यानी कि उस पैरामीटर को किस नंबर पे आपको रखना है वो भी मेंटेन हो जाएगा, किस ग्रुप में रखना है, जो ग्रुप में ना भी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था वो मेंटेन हो जाएगा। टेस्ट का जो कॉस्ट है, एक पैरामीटर का कॉस्ट, जैसे आपके यहाँ सिर्फ हेमोग्लोबिन होता है तो हेमोग्लोबिन की क्या कॉस्टिंग लेते हैं वो भी आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मल रेंज, मेल, फीमेल चाइल्ड, फीमेल चाइल्ड, ये सारी चीजें मेंटेन करके कुछ परमानेंट नोट्स अगर आप डालना चाहते हैं कि हर एक टेस्ट में वो नोट्स आए तो वो नोट्स भी मेंटेन हो जाएगा। कुछ टेम्परेरी नोट्स हर एक पेशेंट के लिए अलग देना, तो जब आप टेस्ट रिपोर्ट बना रहे होते हैं तो वहां पर भी नोट्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये नोट्स आप उस तरीके से भी मेंटेन कर सकते हैं। और दोस्तों अभी जैसे मैंने आपको मास्टर में लिस्ट ऑफ टेस्ट में दिखाया कि किस तरीके
से आप प्राइस सेट कर सकते हैं। सेम पैटर्न में आप अगर चाहें तो टेस्ट ग्रुप जो होते हैं इसमें भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर प्राइस सेट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैंने एक यहाँ पे क्लिक करूंगा हेमेटोलॉजी रूटीन पे, तो मैं जैसे ही डबल क्लिक करूंगा देखिए इसकी टोटल कॉस्ट आ गई। अभी ये 0 है, मैं यहाँ पर 1000 अगर लेता हूँ, बस 1000 करूंगा, नीचे मैं अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अभी देखिए ये हेमेटोलॉजी रूटीन आपको 1000 शो होगा, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं ये 1000 रुपीज आ चुका है। तो ये बेनिफिट होता है सॉफ्टवेयर का ना, कि आप अपने अकॉर्डिंग प्राइस सेट कर सकते हैं, पैरामीटर सेट कर सकते हैं, पेशेंट की एंट्री का एक कंप्लीट डेटाबेस होगा, टेस्ट रिपोर्ट कंप्यूटराइज हो जाएगा, डॉक्टर का इंसेंटिव बहुत आसान हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपका लैब छोटा सा लैब है या फिर आपका कोई बड़ा लैब है, पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आपको तो पता ही है कि हमारे पास आपके लैब के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है। चाहे आपको डेस्कटॉप बेस्ड जो कि आपके कंप्यूटर और लैपटॉप में आसानी से इंस्टॉल हो जाए, डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है जिसका मैंने आपको डेमोस्ट्रेशन दिया। इसके अलावा हमारे पास ऑनलाइन क्लाउड बेस्ड लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी है कि अगर आपके 3-4 ब्रांचेस है और आप एक जगह से बैठ करके सारे ब्रांचेस को मेंटेन करना चाहते हैं तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा हम आपको ऑनलाइन वेबसाइट सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते हैं, सो दैट कि पेशेंट अगर घर से होम सर्विस लेना चाहता है, होम बुकिंग करना चाहता है तो वो भी कर सकते हैं और उसको भी आप प्रॉपर वे में मेंटेन कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली आपके पैथोलॉजी लैब के लिए हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो अगर आप एक लैब टेक्नीशियन है, कोई पैथोलॉजिस्ट है, डॉक्टर है या फिर आपका कोई पैथोलॉजी लैब है, आप हमें कॉन्टेक्ट जरूर करें। हमारा सारा कॉन्टेक्ट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको पता ही है कि आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।